हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है देसी रियासतें। यह टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्विक रिवीजन में ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिशें करना था। भारतीय नरेशों ने यानी कि भारतीय राजाओं ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेस्ली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया गया। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस, जिसको ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, इसका आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। बलवंत राय मेहता, मनीलाल कोठारी और जी.आर. अभ्यंकर ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 में हुआ था। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू एवं कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए थे तथा वर्ष 1948 के अंत तक इन 3 रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने इस रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदी समस्या खड़ी कर दी थी, किंतु राष्ट्रीय नेतृत्व ने, विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी एवं सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा दिया। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। तारीख याद रखिएगा, 26 अक्टूबर 1947। क्वेश्चन पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया। प्रधानमंत्री यानी कि उस समय अभी के हिसाब से सीएम समझिएगा, मुख्यमंत्री, ठीक है। उस समय पद का नाम होता था। अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो तब प्रधानमंत्री हुआ करते थे। भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना प्रारंभ कर दिया। यथावत यानी कि स्टैंड स्टिल समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते पर हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री मीर लइक अली तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किया था। अब देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ऑप्शन ए, भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना। ऑप्शन बी, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना। ऑप्शन सी, राष्ट्र समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना। ऑप्शन डी, भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो आपके हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना बटलर कमेटी का उद्देश्य था। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिशें करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेस्ली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी है, अर्थात शेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास होगी। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1924 में, ऑप्शन बी 1926 में, ऑप्शन सी 1927 में और ऑप्शन डी 1929 में। तो अभी हम लोग पढ़े थे कब हुआ था? ऑप्शन सी 1927 में। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक, अभी नया एडिशन जो आया है उसमें 1500 से अधिक लिखा गया है।
तो मान लीजिए कि 1500 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राय मेहता, मनीलाल कोठारी और जी.आर. अभ्यंकर ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल यानी कि ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी शेख अब्दुल्ला, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन बी सही है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ था? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1961। ऑप्शन बी सही है, कितना? 1947। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू एवं कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए थे तथा वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने इन रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदी समस्या खड़ी कर दी थी, किंतु राष्ट्रीय नेतृत्व ने, विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी एवं सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा दिया था। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक हाथ में गाजर रखते थे, एक हाथ में डंडा। पूछते थे गाजर खाना है कि डंडा खाना है, मिल जाओ तो गाजर खिलाएंगे और नई भारत के साथ मिलोगे तो फिर डंडा के हिसाब से तो मिलोगे ही मिलोगे। राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में पटेल रियासती विभाग के कार्यवाहक थे। उन्होंने भारतीय रियासतों की देशभक्ति को ललकारा और उनसे अनुरोध किया कि वे भारतीय संघ में अपनी रक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था को भारत के अधीनस्थ बनाकर सम्मिलित हो जाएं। उनके नेतृत्व में ही भारतीय संघ में विभिन्न रियासतों का विलय हुआ। 5वां नंबर क्वेश्चन, राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ था वे थे। ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी सही है। ऐसे ऑप्शन देख लीजिए, मौलाना आज़ाद है, गोविंद बल्लभ पंत, बी.आर. अम्बेडकर और ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो हम लोग जानते हैं कि सभी रियासत को विलय करने का जो श्रेय जाता है वो किनको जाता है? सरदार पटेल को जाता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए है जूनागढ़, मैसूर, जम्मू व कश्मीर। ऑप्शन बी है जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू व कश्मीर। तो आंसर तो यही है। ऑप्शन सी है उदयपुर, कपूरथला, जम्मू और कश्मीर। और ऑप्शन डी है हैदराबाद, उदयपुर, त्रावणकोर। तो ऑप्शन बी सही है। 3 ही जगह बात अटका था, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर। ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन, जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, कब बना? ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1948 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1948 को, ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 1947 को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही था। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के काबिलाई आक्रांतों को भगाना आरंभ कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। तो ऑप्शन ए सही है, पंजाब। देखिए, भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की थी, किंतु सरदार पटेल के प्रयासों से उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। पूर्वी पंजाब, पटियाला तथा पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया जिसे पेप्सू कहा गया। आप लोग पेप्सू के बारे में पढ़े होंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत यानी कि स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी जूनागढ़, ऑप्शन डी मैसूर। ऑप्शन ए सही है, हैदराबाद। ठीक है।
यथावत यानी कि स्टैंड स्टिल समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते पर हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री मीर लइक अली तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किया था। इसी के साथ ये समाप्त होता है। अगला टॉपिक होगा द्वितीय विश्व युद्ध। इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।